अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फन टू फिजिक्स। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं इससे ज़रा भी घबराए मत। ये सारे फिगर काल्पनिक है और इसके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसी हिसाब से इसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस फिगर को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि इस फिगर के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे पाएँ और समय हम लोग के पास बिल्कुल कम है। इस कारण से हम कम समय में कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देकर किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से हल करने में सहूलियत प्रदान करे। इसी कारण से हम लोगों ने इस फिगर को ड्रॉ किया। प्यारे बच्चों, अगर हमें टी जो टाइम है वो 0 सेकेंड पे अगर I1 का वैल्यू निकालना हो इस फिगर के माध्यम से तो कैसे निकालेंगे। अगर टी इन्फिनाइट हो यानी टाइम का जो लिमिट है वो इन्फिनाइट हो तो I2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो कंडीशंस इस फिगर के हिसाब से देखें तो जब टी 0 होता है तो कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। जब कभी भी टाइम अगर 0 सेकेंड दिया हो तो उस समय जो कैपेसिटर है वो सी बिल्कुल बिहेव करता है प्लेन वायर की तरह। किस तरह से? प्लेन वायर की तरह से, राइट। जो कैपेसिटर सी होगा दैट बिहेव लाइक द प्लेन वायर, और इसमें जो इंडिकेटर होगा वो आपका बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह। और जो आपका डायोड है, यानी कि क्वेश्चंस में आ सकते हैं आइडियल डायोड के बारे में, तो डायोड है, तो डायोड यहाँ पे आप देख रहे हैं एक, तो इसमें आप पहले लिख लीजिए कि जो बायस्ड फॉरवर्डेड बायस्ड होता है या फिर रिवर्स बायस्ड होता है यानी कि FW, वो FW और या तो फिर क्या होगा RW होगा। तो रिवर्स बायस्ड या फिर फॉरवर्डेड बायस्ड, तो जो FW होंगे उसको हम लोग हमेशा मान के चलेंगे T=0 सेकेंड में प्लेन वायर की तरह ये बिहेव करेगा। किस तरीके से? ये भी वर्क करेगा प्लेन वायर की तरह। और RW जो है वो आपका वर्क करेगा यानी कि ओपन वायर की तरह। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जब T=0 है तो I का क्या वैल्यू होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि जो T=0 है तो I1 का वैल्यू अगर निकालना है तो C का वर्क किस तरह से हो रहा है? प्लेन वायर की तरह। यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ से क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो काम होगा वो किस तरीके से काम होगा? प्लेन वायर की तरह काम होगा। इसको हम ऐसे करंट निकल जाएंगे, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये सीधा प्लेन वायर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो आपका इंडिकेटर है दैट इंडिकेटर क्या हो जाएंगे? ओपन सर्किट की तरह, यानी कि ये इंडिकेटर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब भी करंट अब इधर से इधर की तरफ आएगा वो करंट किधर से निकल जाएगा? इस पाथ से होकर निकल जाएगा। इधर से बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, क्योंकि टी जब 0 सेकेंड होता है उस समय इंडिकेटर जो होते हैं वो आपका वर्क करता है ओपन सर्किट की तरह। तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डायोड है उसका P सेक्शन जो बैटरी है वोल्ट है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एक डायोड का N सेक्शन N जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि जो N पॉजिटिव से कनेक्ट है वो रिवर्स बायस्ड है और जो P कनेक्ट है वो फॉरवर्डेड बायस्ड है। तो यहाँ से डायोड का क्या कंडीशन होंगे? T जब 0 होगा तो फॉरवर्डेड बायस्ड के लिए ये जो है P, ये सेक्शन क्या हो जाएंगे? प्लेन वायर हो जाएंगे, और ये सेक्शन जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? तो इतना कहानी इसमें बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से जब करंट चला I के लिए क्या वैल्यू होंगे? जब करंट चला तो यहाँ कोई मतलब नहीं बना, फिर यहाँ से करंट इस पाथ से होते हुए यहाँ पहुँचा और यहाँ से हुआ यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे गया तो यहाँ पर भी इसका कोई मोल नहीं है, ये करंट ऐसे पास करके 30 ओम में चला गया। तो ये 60 ओम और 30 ओम आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और 30 ओम और 60 ओम जब पैरेलल होते हैं तो क्या कुछ फार्मूला बनता है? 30 + 60 = 1800/90। काटेंगे तो 9 दूनी 18, 20। तो इन दोनों को मिलाकर हमें कितना वैल्यू आ जाएगा? 20 ओम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो 20 और ये 20 ये भी खत्म, तो करंट किधर से निकल जाएंगे? इस रेसिस्टेंस से, इस सर्किट से निकल जाएंगे। तो 20 और +10 आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं? R इक्विवेलेंट 50, और आपका वोल्ट कितना दिया हुआ है? 50। तो I1 का वैल्यू 50/50 इस कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब प्यारे बच्चों, तो जब T इन्फिनाइट हो तो कैपेसिटेंस जो होगा वो वर्क करेगा ओपन सर्किट की तरह। सबसे पहले कंडीशन ओपन सर्किट की तरह, और जो इंडिकेटर है वो वर्क करेगा क्लोज सर्किट या फिर प्लेन सर्किट की तरह। क्लियर? तो अब देखिए इस केसेस में क्या होता है, यहाँ से ये ओपन हो गया, यानी कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये वायर अब कनेक्ट नहीं है, यहाँ से वायर ख़त्म हो गया।
अब जब ये वायर ख़त्म हो गया तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, बट इस रास्ते में अब रास्ता क्या है, ब्रोकन है, यहाँ से टूटा हुआ है, वायर ख़त्म है, ये कैपेसिटेंट तो ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ओपन हो जाता है इस कंडीशन में। तो जब ये ओपन हो गया तो करंट यहाँ से क्या होगा, आगे फॉरवर्डेड नहीं होगा, इस कारण से 30 के तरफ से भी कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ये वायर बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब बच जाता है सिर्फ आपका इस पाथ में 60। चलिए, और जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर आपका किस तरह से वर्क करता है, क्लोज या प्लेन। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर से करंट इंडिकेशन नहीं करके बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ये सफ़र क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई रुकावट नहीं होगा, प्लेन हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये प्लेन की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जब प्लेन की तरह काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर इस केस में भी जो रिवर्स्ड बायोस्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जो आपका फॉरवर्डेड बायोस्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। क्लियर। तो अब करंट यहाँ से निकलेगा I2, तो 20 से जाएगा, 60 से जाएगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से इस करंट को दो रास्ते मिलते हैं, एक नीचे की तरफ से और एक यहाँ से होकर प्लेन रास्ते से। तो आप बताना कि बच्चे ये शॉर्ट सर्किटेड से होकर क्यों जाएगा, जब यहाँ पे वे बिल्कुल प्लेन है। तो करंट आसानी से किस रास्ते से निकलेगा, प्लेन से, और यहाँ से करंट यहाँ पास हो जाएगा। तो प्लेन से निकलेगा तो इसका भी कोई काम इस सर्किट में नहीं होगा, ये भी यहाँ पे डेड हो जाएगा। हमेशा करंट किससे पास करेगा, इस प्लेन से पास करेगा। जब t इनफाइनाइट होगा तो ये कंडीशन है, और t 0 होगा तो ये सारे कंडीशन है, आपको दिमाग में रखना है, ब्रेन में रखना है, जब भी जी का क्वेश्चन सॉल्व करे तब। तो जी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बचाओ I2 का वैल्यू क्या होगा, तो I2 का वैल्यू यहाँ बनता है I2 इजकल टू क्या होगा, तो ए सीरीज तो 60 और 20 कितने हो गए, तो 80 हो गए, और यहाँ पे 50 वोल्ट है तो 50/80 ये आपका बन के आता है I2 का वैल्यू 5/8 एम्पियर। तो ये बिल्कुल आपका क्या था, 5/8 एम्पियर जब t इनफाइनाइट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को इस चीज़ को दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि एक क्वेश्चंस में, एक न्यूमेरिकल में आपको 3 कॉन्सेप्ट दिया, भी 3 कॉन्सेप्ट में क्या क्या आप समझे, कैपेसिटर के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, और डायोड का फंक्शन के बारे में, कि कब कहाँ पे क्या होता है। और इस तरह से न्यूमेरिकल बनाइएगा और अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।